चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम सिक्स्थ स्टेट बोर्ड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, जो कि सिक्स्थ स्टेट बोर्ड में 10 नंबर का चैप्टर है, पेज नंबर 70 पे। फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, हेडिंग लगा ली क्या सबने? बस बच्चों, फोर्स क्या होता है पता है क्या तुमको? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश या पुल। क्या होता है? पुश या पुल, धक्का मुक्की। मेरे पास में एक बॉक्स है नीचे रखे वाला, इधर के 2-3 टीम उठो, चैतन्य और श्री और शिव के बीच में आके बैठो। जल्दी सामान लेके, बैग लेके सीट को जाओ। सॉरी तो बैठ जाओ, पे चैतन्य इधर आओ। तुम थोड़ा खसको दो, बैठ चैतन्य बीच में। सोम तेरा डब्बा पीछे बैठ गए। हाँ देखो, तो फोर्स क्या होता है बेटा? मेरे पास जमीन पे एक बॉक्स रखे वाला है। अगर ये बॉक्स को मैं धक्का मारना चालू करूं, इस बॉक्स को अगर मैं धक्का मारना चालू करूं, तो मैं इसको पुश करूंगा कि पुल करूंगा? पुश करूंगा, तो उसको भी अपन बोलते हैं फोर्स। या तो कोई बच्चा रहता है, अगर बॉक्स खींचना चाहे तो वो क्या करता है, वो बॉक्स के आगे चले जाता है और बॉक्स को फिर अपने तरफ खींचता है, जोर से उस दिशा में खींचता है, तो वो क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो हम पुश करें या पुल करें, उसके वजह से होता क्या है, उसके वजह से, हाँ वो होता है फोर्स। लेकिन फोर्स के वजह से क्या होता है? ठीक है, वो मूवमेंट। बॉक्स मूव हो जाता है, ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। वो पहले रुका हुआ था, जो चीज रुकी हुई रहती है ना, उसको हम बोलते हैं रेस्ट पर है वो, रेस्ट। रेस्ट करना म्हणजे आराम करना, रेस्ट करना म्हणजे आराम करना। तो वो चीज पहले रुके वाली थी, फिर जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो चीज मूविंग हो गई। मूविंग जो चीज होती है ना, मूविंग, हम उसको बोलते हैं कि वो मोशन कर रही है, मोशन। मोशन मतलब क्या? जो चीज भी भाग रही दौड़ रही होती है, वो आ, उसको हम बोलते हैं कि वो मोशन कर रही है। ये फैन अभी चल रहा है, फैन इज डूइंग सर्कुलर मोशन, सर्कल वाला मोशन, गोल गोल मोशन। ठीक है, ऐसे सारा मोशन चल रहा था। मेरा हाथ अभी गोल गोल घूम रहा था, ठीक है, मैं आगे पीछे अगर हो रहा हूँ, तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये मोशन चल रहा है, हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर से मोशन। लेकिन ये मोशन क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ? कौन था जिसकी वजह से मोशन होना स्टार्ट हो गया? बताओ तो कौन था? फोर्स की वजह से चालू हो गया। अगर फोर्स फोर्स। नहीं रहता तो ये बक्सा अपने आप हिल जाता था क्या? अगर फोर्स नहीं रहता तो ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था क्या? नहीं, फोर्स नहीं रहता था तो कुछ भी होता था क्या? पंखा भी हिलता था क्या? नहीं, कुछ नहीं होता था, एप्पल भी नीचे नहीं गिरता था। फोर्स के वजह से मोशन होता है। तो बच्चों, एक लाइन बहुत जरूरी है, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। भैया इसका मतलब क्या है, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन? म्हणजे दुनिया में अगर किधर भी मोशन हो रहा है, कोई भी चीज चल रही है, कोई भी चीज दौड़ रही है, कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है, उसका कारण फोर्स है। उधर कोई ना कोई दृश्य या अदृश्य, विजिबल या इनविजिबल फोर्स होगा, जिसके वजह से वो चीज हो रही है। जैसे अभी देखो, मैंने बोर्ड बोर्ड का ये पेज था, अगला पेज खुल गया। कौन से फोर्स के वजह से? मैंने अपनी उंगलियों से क्लिक किया उसको, फिर वो न्यू पेज आ गया। मैं अगर वापस पीछे जाना चाहूँ तो पीछे ले सकता हूँ, मैं वापस आगे जाना चाहूँ तो आगे ले सकता हूँ। सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान दे रहे हो ना? मैं आगे जाना चाहूँ तो आगे जा सकता हूँ, पीछे जाना चाहूँ तो पीछे जा सकता हूँ। किसके वजह से? मेरे हाथ के वजह से। ठीक है, मैं अगर तुमको धपाटा मारना चाहूँ तो दे सकता हूँ। किसके वजह से? हाथ के वजह से। अपन खोखा खींचते हैं किसके वजह से? हाथ के वजह से। तुम लोग ट्यूशन में वो अपनी इतनी बड़ी हैवी हैवी सी दफ्तर, पूरी बैग, इतनी सारी किताबें लेके खांधे पे लटका के लेके आए, किसके वजह से? और वापस निकाल के नीचे भी धक्कन रखे, किसकी वजह से? हाथ की ही वजह से। कोई ऐसा तो नहीं है बैग के साथ आता है धक्कन वैसे ही बैठ जाता है, गिर जाता है? जैसे ही तुम ट्यूशन आते हो, खड़े खड़े ही अपनी बैग निकालते हो अपने हाथ से, बैग नीचे रखते हो और फिर बैठते हो ना, ऐसे ही करते हो ना? तो किसके वजह से तुम ये कर पाते हो? अपने हाथ के वजह से। और तुम्हारे हैंड में क्या है? मसल्स है, मसल्स। तो एक फोर्स जो होता है उसका नाम होता है मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो हम अपने हाथों से लगाते हैं किसी के ऊपर। फोर्स इन विच वी यूज अवर हैंड्स और लेग्स। तुम्हारे सारे भाई बहन अभी मान लो दिवाली की छुट्टियों में, अगर मान लो सारी आत्या वगैरह आ गई घर पे और उनके बच्चे भी आए, तुम बहुत दीवाना मस्ती कर रहे हो, सब लोग तुमको पकड़ के गुदगुलिया ले रहे, तुम्हारी इतनी गुदगुलिया कर रहे तुमको, तो तुम हाथ मार रहे, पैर मार रहे, एक आधे को जोर से लात लग गई, वो रोते बैठा पे, फिर सब शांत हो गया, मजाक मस्ती बंद हो गया, फिर लग गई एक आधे को लात। ठीक है, तो वो भी क्या होता है? वो भी मस्कुलर फोर्स होता है। तुम्हारे शरीर, तुम्हारा सारा शरीर किससे बने वाला है? मसल से बने वाला है। योर बॉडी is made up of muscles. Your body is made
upon muscles, and this force of muscles is called मस्क्यूलर फोर्स। ध्यान रहेगा क्या? पक्का बच्चों? ठीक है, मस्कुलर फोर्स के वजह से मुझे बताओ, हम पुश कर सकते कि पुल कर सकते? हम किसी को धक्का दे सकते कि खींच सकते? दोनों भी कर सकते। ठीक है, तो हम दोनों भी कर सकते। इसके वजह से हम पुश भी कर सकते और इसके वजह से हम पुल भी कर सकते। कुछ कुछ फोर्स ऐसे होते हैं बच्चों, उसमें हम कोई एक ही चीज कर सकते, पुश कर सकते नहीं तो पुल कर सकते। लेकिन मस्कुलर फोर्स ऐसा फोर्स है, उसमें हम पुश भी कर सकते पुल भी कर सकते। तुमको लिखने का है इसके बारे में। ठीक है, पहले तुम लोग हेडिंग लगाए क्या, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। सब जन हेडिंग लगाओ, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। फटाफट से सब जन हेडिंग लगाओ, ऑनलाइन बच्चों चलो लिखो जल्दी से। दी भैया। सगळेजण लवकर सेकंड पेज लिहून घ्या. मस्क्युलर फोर्स हेडिंग टाका फर्स्ट नंबरवर, 1 नंबर लावून मस्क्युलर फोर्स हेडिंग लावा सगळेजण. मस्कुलर फोर्स में हम पुश भी कर सकते हैं पुल भी कर सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी मसल से बने वाली है, उसके वजह से हम दूसरों के ऊपर जो फोर्स लगा पाते हैं वो मस्कुलर फोर्स है। लपा छुपी खेलते टाइम हम धप्पा देते ना, धप्पा, वो पुश रहता है कि पुल रहता है, कौन बताएगा? पुश रहता है, वो पुश। हम सामने वाले को पुश करते हैं। जल्दी लिखो। चलो सबका हो गया। ये जस्ट अभी हमने मस्कुलर फोर्स के बारे में धीरे धीरे और पढ़ रहे हैं अभी अपन। मस्कुलर फोर्स हो गया ना, कुछ भी अभी पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है कोई बच्चे को, जो भी अभी आए देवगा वाले एक पेज छोड़ो बस, सिंगल एक पेज। ठीक है, अभी सब बच्चे ध्यान दो। सेकेंड फोर्स हम लोग पढ़ते हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स। सब बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर। देखो बच्चों, अलग अलग टाइप के मैग्नेट होते हैं। ये वाला मैग्नेट जो जस्ट अभी मैंने निकाला, इसको क्या बोलते हैं पता है? बार मैग्नेट, वेरी गुड। बार मैग्नेट। इस वाले मैग्नेट को बोलते हैं बार मैग्नेट। बार फिर मैग्नेट। मुझे बताओ, ये वाले मैग्नेट को क्या कहते हैं? नहीं, रिंग बोलते मैग्नेट। हैं डिस्क, डिस्क मैग्नेट। रिंग मैग्नेट नाम की कोई चीज नहीं होती, डिस्क मैग्नेट होता है। फिर सब बच्चे ध्यान दो, फिर मैं एक निकालता हूँ। यू शेप मैग्नेट। तुम लोग ड्राइंग निकाल पाओगे क्या? यू शेप मैग्नेट। हॉर्स शू, घोड़े की नाल। नहीं, एक ही
तो बच्चों ये हॉर्स शू मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट का तुमको खास बात पता है क्या? पहले के जमाने में जो राजा महाराजा रहते थे ना, वो अपने घोड़ों पे बैठ के टुकड़ुक 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 बहुत दूर तक जाते थे। तो अगर तुम, और घोड़े की चप्पल रहती क्या? चप्पल नहीं, राजा तो घोड़े के ऊपर बैठा था। राजा तो चप्पल पहन के घोड़े के ऊपर बैठता था। लेकिन घोड़े के पास चप्पल रहती थी क्या? नहीं। अगर मैं देवगांव वाले बच्चों को बोलूं, देवगांव से लासुर तक नंगे पाँव भाग के आओ, बिना चप्पल के भाग के आओ, तो अभी रास्ते का बांधकाम चालू है, कंस्ट्रक्शन चालू है रोड का, तो कैसे खड़े टोचेंगे पेड़ को, कैसे खून निकल जाएगा सारा भागते भागते भागते। तो घोड़े के नीचे खुर होते हैं, खुर देखा है क्या? दगड़ के जैसे रहता है। गाय को देखा है? गाय को, बैल को, महीष को देखा है? नीचे खुर होते हैं। घोड़े को भी होते हैं। लेकिन घोड़ा अगर उसके खुर के साथ डायरेक्ट रोड पे भागेगा, दगड़ के ऊपर भागेगा, तो उसके खुर में डेंट पड़ जाते हैं। कभी तुम्हारे कार को किसी ने धक्का मार के डेंट पाड़ा है क्या? करा है क्या फूटा ने? कभी तुम्हारे घर पे कोई बर्तन होगा, पतला सा भगुना होगा, तुमने शरारत करते टाइम धड़कन दी थी, उसको डेंट मारे वाला है क्या? टच का पड़ गया एखादा? हुआ है ऐसे तुम्हारे टीवी को? कभी नहीं। टीवी को नहीं, टीवी खराब करी क्या तुमने कभी? रिमोट फेंक के मारा झगड़े के टाइम पे, फिर मम्मी ने तुमको धोया, भाई बहनों को दोनों को जोड़ के निकाला मम्मी ने, है ना? ऐसे फुटाने करते रहते ना अपन। तो ये घोड़े घोड़े जो पहले चलते थे, उनके जो खुर है, खुर घोड़े का जो पैर रहता था, उसको लोखंड की पट्टी लेते थे और खिल्ले से ठोक देते थे। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ हॉर्स शू वाकई में कैसे रहता है। सब जन स्क्रीन पे देखो। तो घोड़े का जो पाय रहता था ना नीचे का, फैन बड़ा था थोड़ी देर से, उसको ऐसे नीचे से पट्टी ठोक देते थे, ठक ठक ठक, खिल्ले से ठोक देते थे पूरा। तो देखो ऐसी लोखंड की पट्टी रहती थी, लोखंड की, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाल। घोड़े की पैरों की नाल। ठीक है। और घोड़े के पैरों की नाल रहती थी ना, ये उस घोड़े के पैर को ऐसे खिल्ले से ठोक देते थे। देखो ये घोड़े का पाँव दिख रहा है क्या? सब जन देखो ध्यान से। नहीं, हाँ, तो तुमको लगेगा क्यों? भैया घोड़े को कितना दुखता होगा, उसको कितना दर्द होता होगा, लेकिन उसको होता नहीं था। ऐसे कैसे क्यों नहीं होता था? तुम लोग हेयर कटिंग को जाते हो क्या? हेयर कटिंग को, जब वो तुम्हारे सलून वाले हेयर कट कर रहे होते हैं, तो तुमको दर्द होता है क्या? नहीं। क्यों? हेयर तुम्हारे बॉडी का हिस्सा नहीं है क्या? तुम्हारे बाल तुम्हारे शरीर का हिस्सा है ना, लेकिन वो मरा हुआ है। हमारे शरीर में दो चीजें होते हैं जो मर चुकी है, हमारे हेयर और हमारे नाखून। फिर भैया नाखून, नाखून जब अपन कट करते हैं नेल कटर से, तब दुखता है क्या? नहीं। लेकिन फिर कभी कभी वो जिबड़ी लगती है, जिबड़ी तब बहुत अंगार होती है। फिर उधर तो तीखी सब्जी भी खाते नहीं आती, उससे बहुत अंगार होती है। वो क्यों दुखता है? क्योंकि हम नाखून नहीं कट करते, हमारे बाजू की स्किन कट हो जाती है। स्किन जिंदा है ना हमारी स्किन। कोई मैं अगर मैं तुमको एक पेंसिल लेके तुम्हारे टमी पे मारू, ऐसे टोचू, तो दुखेगा कि नहीं टोचेगा? मैं तुम्हारे गाल को जोर से चिमटा लूं, तुम्हारी दादी कभी लाड़ करने करती है ना, फिर अपना ऐसा हो जाता है, अरे बाप रे कितने जोर से कर रहे हो, है ना? तो अपनी स्किन जिंदा है तो दुखता है। और हेयर मरे वाले तो अपन उसको कातरी से, कैंची से कट 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 भी कर दिए तो भी दुखता है क्या? नहीं। अपने नाखून जिंदा है कि मरे वाले हैं? मरे वाले हैं, तो कोई नहीं दुखता। ये घोड़े का जो नीचे का खुर होता है ना, खुर, उसका पैर जिंदा है घोड़े का, लेकिन नीचे का जो खुर है ना दगड़ के जैसा, वो मरे वाला है। तो उसमें से लोखंड की पट्टी लेके खिल्ले से ठक 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 हथौड़ी से ठोक देते। पर भैया उसको चलते टाइम अच्छा लगता है कि हाँ, घोड़े को बहुत अच्छा लगता है। जो घोड़े की नाल ढीली हो जाती है ना, या निकल जाती है, जिस घोड़े को नाल नहीं रहती, जब वो घोड़ा जंगल में भागता है तो उसके पैर में इतने सारे खड़े घुसते हैं, उसको इतना अंगर होते रहता है फिर धीरे धीरे, क्योंकि उसकी नाल जो है, उसकी नाल तो मरे वाली है, नीचे का घोड़े का पैर तो मरे वाला है वो, है ना, खुरपा उसका। लेकिन वो सारे दगड़ 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 लग लग के उसमें अटैच होके पूरे चिपक के बैठते हैं, फिर घोड़ा आड़वा तिड़वा चलता है। ये ऐसे नाल ठोक के रखी ना, फिर उसमें दगड़ नहीं घुस पाते और घोड़ा एकदम फास्ट भाग पाता है, टुकड़ुक 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 भाग पाता है। ये ऐसा हॉर्स शू है, हॉर्स शू। देखो ये घोड़े का शूज जैसा लगता है कि, ऐसे लगता है घोड़े ने शूज पहने वाला है। ठीक है। ये इसको हॉर्स का शू बोलते हैं। तो फिर हमारा जो मैग्नेट है ना, उसको यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? क्या बोलते हैं इसको हम? हॉर्स शू मैग्नेट। और तुम बच्चों को तो पता है, हर मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, सब बच्चों को पता है ना तुमको? ठीक है ना? ये मैं बार मैग्नेट वापस से निकालता हूँ। तो बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल होता है तो दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। जो डिस्क मैग्नेट है 2 नंबर पे जो मैंने मैग्नेट निकाला, उसमें ऊपर अगर नॉर्थ पोल रहता है तो नीचे साउथ पोल रहता है। और ये वाले इसमें ब्लू, ये सॉरी हॉर्सशू मैग्नेट में ऐसा वाला नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है।
फिर एक मैग्नेट वो है जो तुम्हारे आजी आजोबा तुमको खेलने को लाए होंगे बचपन में, गोल गोल काळ्या काळ्या मैग्नेट, उसमें टुइंग चिपक Net जाता था, stored टुइंग magnet. है ना सब। Net stored वो magnet. नॉर्थ और साउथ वाला मैग्नेट रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इलिप्सॉइड मैग्नेट। क्या बोलते हैं हम उसको? काळ्या काळ्या लाते थे ना खेलने के लिए, तुमको जत्रा में ले आते ना तुमने, मेले में किधर खरीदा होगा, दुकान से खरीदा होगा, टुइंग टुइंग चिपकाते रहते थे उसको, चिक ऐसे आवाज आता था उसका चिपकते टाइम। तो वो रहता था इलिप्सॉइड मैग्नेट, तरबूज के जैसे रहता है ना वो बार मैग्नेट जैसा एकदम रेक्टेंगल के जैसा रहता कि नहीं, गोल गोल रहता। पर वो पूरा डिस्क मैग्नेट जैसा भी गोल गोल नहीं रहता, चपाती के जैसा नहीं रहता, जैसे तरबूज के जैसा, काकड़ी के जैसा रहता है, छोटी सी काकड़ी के जैसा रहता है वो। तो काला काला इलिप्सॉइड मैग्नेट, उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है। और तुम सब बच्चों को मालूम है मैग्नेट का फोर्स कैसा रहता? मैग्नेट जो है पुश करता कि पुल करता? तो हम पुश या पुल में, देखो पुश और पुल में तुमको पढ़ा था, मैग्नेट में थोड़ा नाम बदल जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, पुल करना म्हणजे क्या करना? पुल करना म्हणजे दोस्ती की दुश्मनी? दोस्ती. दोस्ती की दुश्मनी। पुल करना म्हणजे दोस्ती की दुश्मनी, दोस्ती। कोई खाई में पड़ रहा है, उसका हाथ पकड़ के हमने उसको अपने तरफ खींच लिया, पुल कर लिया उसको, तो हमने उसकी जान बचाई, तो हम उसके दोस्त हुए कि दुश्मन? दोस्त हुए हम उसके। पुल, तो पुल कौन करता है? जो नॉर्थ पोल रहता है ना, नॉर्थ पोल, वो साउथ पोल को खुद के पास में खींचते रहता है, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरा फ्रेंड बन जा। नॉर्थ पोल किसको खींचते रहता है? साउथ पोल को। आणि साउथ पोल किसको खींचते रहता है? नॉर्थ North पोल pole. को। तो इसको अपन बोलते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, और ये मेरे को एक बात बताओ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों सेम सेम पोल है कि अलग अलग पोल है? अलग अलग पोल है। तो इसको ना अपन देखो, जो सेम सेम होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं लाइक या अलाइक, और जो अलग अलग होते हैं उनको हम बोलते हैं अनलाइक। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स। अभी तुमको नहीं लिखना है, मैं लिखने को टाइम दूंगा तुम सब बच्चों को, अभी ध्यान दो बस। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अभी कोई भी बच्चा मत लिखो, ऑफलाइन भी नहीं ऑनलाइन भी नहीं, अभी बस ध्यान दो। तो जो अपोजिट पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, वो खुद को खींचता है, एक दूसरे के पास में खींचता है, उनमें अट्रैक्शन रहता है। और कौन है जो खाई में अगर एक जन खड़ा है, तो पीछे से जाके उसको धप्पा, दुश्मन, फेंक दिया खाई में उसको। देखा है क्या लॉयन किंग? देखा है क्या लॉयन किंग? लॉयन किंग में कैसे वो दूसरा जो सिम्बा का पप्पा रहता, क्या नाम रहता उसका, सिम्बा के पप्पा का? मुफासा। और वो विलन का नाम क्या रहता उसके अंकल का? स्कार। स्कार कैसे मुफासा को गिरा देता है खाई में, देखा है क्या? नाखून मार मार के देखा है क्या कैसे गिरा देता है नीचे? तो वैसे पुश है, पुश। नॉर्थ पोल जो है ना, नॉर्थ पोल, उसको खुद के इलाके में दूसरा नॉर्थ पोल आए वाला नहीं जमता। तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के पास में डॉगी रहते, कुत्ते रहते, हर कुत्ते की गली रहती है, वो गली का डॉन रहता। वो अगर दूसरे गली में गया तो दूसरे गली का कुत्ता उसको आने नहीं देता, उसके गली में भाव 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 झगड़े लग जाते कुत्तों में। जब वो दोनों मिल जाते उनके गली के बाउंड्री पे, वो वाला उसके इलाके का वो बचा रहा, ये वाला इसके इलाके को बचा रहा। ऐसे तुमने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, लॉयन का भी इलाका रहता है जंगल में, वो अपने इलाके में घूमते रहता है, और अगर दूसरा लॉयन उसके इलाके में आ गया तो फिर फाइटिंग हो जाती है दोनों लॉयन में। तो ऐसे नॉर्थ पोल का भी एक इलाका होता है, इलाका। नॉर्थ पोल का जो कुत्ते का और लॉयन का होता है इलाका, नॉर्थ पोल का इलाका नहीं होता, नॉर्थ पोल की फील्ड होती है, फील्ड। अगर, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस वाले नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा वाला नॉर्थ पोल घुसा, तो ये पहला वाला नॉर्थ पोल गुस्सा हो जाता, ये बोलता था तू मेरे इसमें कैसे क्या घुसा, अब मैं तेरे को बहुत मारूंगा। ठीक है, इन दोनों में झगड़े हो जाते। ये वाला नॉर्थ पोल है ना, इसको धक्का मार रहा, तू पीछे जा। और ये वाला नॉर्थ पोल इसको धक्का मार रहा, तू पीछे जा। दोनों एक जन को पुल कर रहे खुद के तरफ, पास पास में बुला रहे कि दूर दूर फेंक रहे, दूर दूर जा, दूर जा। इसको हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में रिपल्शन। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपल्जन करते हैं, और साउथ पोल में भी ऐसी रिपल्जन रिपल्जन होता है। एक साउथ पोल दूसरे साउथ पोल को गाली देता है, तू चले जा मैं तुझे मार दूंगा। और पहला साउथ पोल दूसरे साउथ पोल को गाली देता है, तू चले जा मैं तुझे मार दूंगा। दोनों में झगड़े चलते रहते हैं। सच्ची में तो होता ही है कि इन दोनों की फील्ड एक दूसरे से टकरा रही होती है, और फील्ड मिलती नहीं है कभी भी। ठीक है, ऐसा कुछ फुटाने हो जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स, वो अट्रैक्टिव रहता है कि रिपल्सिव रहता है? दोनों भी रहता है। अट्रैक्टिव कब रहता है बताओ? वेरी गुड, ये शब्द यूज करना, अनलाइक पोल्स। भैया अनलाइक मतलब अलग अलग पोल, एक नॉर्थ पोल तो दूसरा वाला साउथ पोल, या पहला वाला साउथ पोल तो दूसरा वाला नॉर्थ पोल, तब उन दोनों में प्यार है, तब उन दोनों में दोस्ती है। ठीक है, वो एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, समझ रखे तुमको, एकदम बेस्ट फ्रेंड है वो।
आणि दुश्मनी कब है उनमें, रिपल्जन कब है, जब वो सेम सेम जन हो गए। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा खुद का भाई या बहन है क्या? नहीं, Sports. तो नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारा स्कूल वाला बेस्ट फ्रेंड होगा। घर में तो झगड़े होते होंगे तुम्हारे भाई बहन से, मिस्त्री झगड़े चलते रहते होंगे तुम्हारे। कितने जनों का भाई या बहन ही उनका बेस्ट फ्रेंड है? खुद का सख्खा भाई या सख्खी बहन इज बेस्ट फ्रेंड है? बाप रे, नहीं नहीं, तुम्हारे तो झगड़े चलते हैं हमेशा, तो बोलता है मर जा, भैया मेरा दोस्त भी बन जाता। पर बेस्ट फ्रेंड तो वो रहता जो कभी हमेशा दोस्त रहता। स्कूल में रहता होगा बेस्ट फ्रेंड ने, ट्यूशन में, है ना? तो रिपल्जन किस में होता है? रिपल्जन एक ही घर के दोनों बच्चों में। नॉर्थ पोल एक ही घर पे रहते थे, झगड़े चलते रहते उनमें। टीवी का रिमोट मेरे को दे, नहीं मेरे को दे, मेरे को दे, नहीं मेरे को चाहिए, ऐसे झगड़े चलते रहते उनमें। और साउथ पोल में भी झगड़े चलते रहते। तो लाइक पोल में या अलाइक पोल में, बच्चों लाइक और अलाइक सेम है पर क्या सिनोनिम है, अलग अलग नहीं है। लाइक का एंटोनिम अपोजिट वर्ड अनलाइक होता है, अलाइक नहीं होता है। ठीक है, लाइक और अलाइक पोल्स, ये सब बच्चों ने ध्यान में रखना है। चलो बच्चों, सब जन लिख लो फटाफट से, सब जन फटाफट से लिखो। भैया भैया ये जो मैग्नेट मैग्नेट के टाइप है वो भी ड्रॉ करते हैं ना? और सब कुछ ड्रॉ करना है, लिखना है, फटाफट से करना है, जल्दी जल्दी करो। चलो बच्चों, हो गया? करो जल्दी करो, भैया नहीं हुआ। 2 मिनट। करो, ड्राइंग अच्छे से निकालो। और भी बहुत सारे टाइप के मैग्नेट हो गए, ये तो कुछ कुछ चीज बताए। हो गया भैया। हो गया भैया। दीदी। बच्चों अभी विंटर सीजन आने वाला है कि समर सीजन? हो गया भैया। विंटर सीजन। तुम सब बच्चे एक बात देख सकते हो क्या, रोज हमको गणपति मंदिर की आरती नहीं सुनाई विंटर। देती है ना हमारे यहाँ तक? अभी कुछ दिनों में सुनाई देनी चालू हो गई है। क्यों भला? विंटर में हवा ठंडी रहती है, ठंडी हवा, डेंस हवा होती है, वजनदार हवा होती है। हवा जितनी जड़ होती है ना, दूर तक आवाज जाता है। अगर तुम्हारे घर के पास में रेलवे स्टेशन होगा, मान लो, तो पहले तुमको रेलवे का आवाज नहीं आता होगा। लेकिन अभी सर्दियों में अगर ट्रेन, तो रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर होगा तुम्हारा घर, तो अभी सर्दियों में जब ट्रेन जाती है तो एकदम जोर से आवाज आता है ट्रेन का तुम्हारे घर तक।
ठीक है। तो सर्दियों में हमको आवा जाना पड़ जाता है। रात में समझो हम हमारे घर में 5 साढ़े 5 बजे, अभी दिवाली में उठते हैं ना जल्दी, थोड़ा मम्मी उठा देती है 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे। तो हमारे घर के आसपास से बाहर से कोई गाड़ी, नॉर्मली थोड़ा दूर जाके मेन रोड है अगर, थोड़ा सा दूर जाके, तो वहाँ का गाड़ियों का आवाज़ जनरली हमको नहीं आता। लेकिन अभी सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में हमको वो भी आवाज़ आना चालू हो जाता है। सर्दियों में सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। ठंडी हवा में साउंड जास्त फास्ट ट्रैवल करता है, जल्दी पहुंचता है, दूर तक पहुंचता है साउंड ठंडी हवा में। सब बच्चों ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में लिख लिया? लिखो, जल्दी करो ना, फटाफट लिखो। ऑनलाइन वालों का तो हो भी गया। मुझे एक बात बताओ, रावण के कौन से हिस्से में कमजोरी थी? नाभि में, नाभि। बी नाभि में। और ये किसने बताया? कौन से भाई? चल। विभीषण। विभीषण ने खपा दिया था रावण को। उसकी उसकी सारी शक्ति किधर छुपी हुई है बता दिया था राम जी को, है ना? उधर उधर मारा तो मर जाएगा, ऐसा बोला था ना। तो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि एक मैग्नेट जो है उसकी सारी असली शक्ति किधर छुपी हुई है, उसके पोल्स में। जैसे रावण के पास कितनी नाभि थी? एक। एक, एक ही नाभि थी, है ना? लेकिन कोणते भी मैग्नेट के पास, दुनिया का कोणता भी मैग्नेट, कोणता भी, कैसे भी तुमने मैग्नेट को हथौड़ी से तोड़ दिया, तब एक छोटा सा टुकड़ा भी मैग्नेटिक बचा, तब भी उसको दो पोल होते हैं, दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सबके सब बच्चों ने ध्यान रखना था। और पूरी मैग्नेट की शक्ति उसके पोल्स में छुपे वाली रहती है। हमको कैसे मालूम पोल्स में छुपे वाली रहती है? तो तुमको बताता हूँ अभी, तुम ये लिख लो पहले फटाफट से। हो गया? हो गया भैया। भैया फाइल लिख भैया देंगे सारे पोल्स पे, भागते भागते आते सारे के सारे। सैंड और सॉइल और वो आयरन फाइलिंग मिक्स कर दी, और उसमें अगर हमने मैग्नेट भगा के निकाला तो सबके सब उसके पोल्स पे जाके चिपकते हैं। हाँ। चलो आगे लू क्या? भैया 2 मिनट। थोड़ा सा जल्दी करो बच्चों, थोड़ा सा। सबने ड्राइंग निकाली ना? आलस नहीं कर रहे हैं ना कोई ऑनलाइन बच्चा? नोटबुक चेक करूँ क्या, एक एक कैमरा फ्लिप करके? करो भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। अंजलि के लिए आज तो हाँ आपको ऑफलाइन भैया। आना चाहिए था, आपको और दादा को। अभी सीख तो उठे छो तुम? क्या भैया? अभी अभी तो उठे हो लगता तुम। नहीं थोड़ी सी देर। भैया। राम ने लिखा है, राघव नहीं ने भैया, लिखा आज है, जल्दी से थे। जी ने भी लिखा है, हो गया भैया। संस्कृति ने लिखा है। ओके। आ जाओ आ जाओ, बसा बसा रहो देखो। ठीक है। अभी सब जन एक एक्टिविटी देते, तुम लोग ये बस म्हणजे दिखावट के लिए नहीं, सच्ची में कर सकते। तुम्हारा मैग्नेट कभी खेलते खेलते नीचे रास्ते पे गिरा मिट्टी में, फिर उस पे से हाँ खरगुड़ा भैया। खरगुड़ा चिपक जाता है, और वो निकलने को बहुत टाइम लगता है। ऐसे कपड़े को पूछना पड़ता है 2-3 बार, 2-3 बार, 2-3 बार, निकलता नहीं जल्दी है। बहुत ऐसे कैसे तो भी लगता है वो हाथ को, देखा है ना? मैग्नेट कभी धूल में पड़ गया होगा नीचे रास्ते पे मिट्टी में, तो गंदा गंदा लगता है निकलने को, ऐसा गुस्सा आता है, इरिटेटिंग होता है, इरिटेटिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे जो ये इसमें मान लो सॉइल भरी पड़ी है, टब है टब, इसमें मैं मिट्टी लेके आया, मिट्टी, और मिट्टी भरी पड़ी है इसके अंदर सारी। और फिर मैं अपने घर का खिलौने वाला एक मैग्नेट लेके आया, ठीक है? और वो मैग्नेट मैंने धक्कन दिशी इसमें मेरे हाथ से गलती से गिर गया वो मैग्नेट, धपक। तो तुमको पता है एक मैग्नेट की सारी मैग्नेटिक शक्ति उसके नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में छुपी होती है। मैग्नेट की आत्मा दो जगह बैठी रहती है, दो जगह पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और अगर एक मैग्नेट को हमको मारना है तो हम उसको हथौड़े से भी नहीं मार सकते। हम उसको दो इस तरीके से मार सकते हैं, बार बार उस मैग्नेट को उठा के गिराते रहो, फिर वापस से उठाओ गिराते रहो, वापस से उठाओ गिराते रहो, वापस से उठाओ गिराते रहो। लेकिन गिराते समय, गिराते गिराते, ध्यान रखना, अब गिराते गिराते अगर उस मैग्नेट के दो टुकड़े टूट गए, बापरे, तो फिर दो मैग्नेट बन जाएंगे, दो मैग्नेट। आणि उसके पोल कैसे रहेंगे?
ये पहले वाले का नॉर्थ पोल यहाँ पे तो ऐसे रहेगा, आणि दूसरे टुकड़े का मान लो ये पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, ऐसे धड़कन 2 टुकड़े हो गए। इसका साउथ पोल यहाँ पे तो यहाँ पे रहेगा। अब ध्यान से देखो, कोणते भी मैग्नेट को हमेशा 2 पोल रहते हैं। तो ये वाला एक खुद एक मैग्नेट बन गया और ये वाला खुद से एक मैग्नेट बन गया। पहले वाले में ब्लू कलर में नॉर्थ पोल है, तो कौन सा पोल नहीं है, तो यहाँ पे हम साउथ साउथ भर पोल देंगे। नहीं, और दूसरे वाले में ब्लू कलर में साउथ पोल है, तो कौन सा वाला नहीं है। तो तुमको अगर एक मैग्नेट की शक्ति खराब करनी है, उसकी मैग्नेटिक शक्ति, रावण को अगर हराना है, मैग्नेट को अगर हराना है, तो उसको गिराते रहना है, गिराते रहना है, गिराते रहना है। लेकिन ऐसा नहीं गिराने का है कि उसके टुकड़े हो गए तो वापस 2 मैग्नेट बन जाएंगे, फिर तुम्हारे डोके डबल तान हो जाएंगे। फिर तुमको उसको जो है एक कुशन रखो नीचे, थोड़ा सा तकिया भी क्या रखो, और उस पर गिराते रहो। नहीं तो ऐसी फर्शी पे मत गिराओ, ठक ठक ठक, मट्टी पे गिराते रहो, ग्राउंड पे ठप, उठाओ धप, उठाओ धप, उठाओ धप, गिराते चलो। और दूसरा तरीका है मैग्नेट का पूरे प्राण निकाल लेने की, उसमें से आत्मा मार डालने का, उसको खत्म, उसकी पूरी मैग्नेटिक शक्ति खत्म करने का, कि उसको तुम मस्त गर्म तवे पे रख के फ्राई कर दो, उसको आग में डाल दो मैग्नेट को। 10 मिनट में आग में डाला, फिर उसको पकड़ के ऐसा गर्म टुकड़ा मैग्नेट का निकाला, पानी में डुबाया, शांत हो, ठंडा हो, फिर उसको हाथ में लो। यानी अभी खिल्ला चिपकाने को देखो, कुछ नहीं चिपकेगा। उसको दरवाजे को चिपकाने को देखो, कुछ नहीं चिपकेगा, टपकन गिर जाएंगे, लोखंड का टुकड़ा बने रह जाएंगे, सिर्फ लोखंड का टुकड़ा। समझ रहा है क्या। मैं आयरन की मैग्नेटिक शक्ति हम 2 तरीके से खत्म कर सकते हैं। एक तो हीट करके, जैसे राम जी ने रावण जी को नाभि में मार के खत्म किया, हम मैग्नेट को हीट करके उसकी मैग्नेटिक शक्ति खल्लास कर सकते हैं, पूरी खल्लास। नहीं तो दूसरा तरीका है कि उसको बार बार ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप, ठीक है। नहीं तो हल्के हल्के से, हलू हलू से हथौड़ी लेके उसकी हैमरिंग करते रहेंगे, ठक 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 ठक। लेकिन हथौड़ी चलाने में हमको इतना मजा आता है, धड़कन हम मारते थे 2 टुकड़े हो जाते, भस्कन दिशा 8 टुकड़े हो गए। मेरे को एक बात बताओ, एक मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर मैंने एक मैग्नेट के 2 टुकड़े कर दिए, तो उसमें कितने पोल हो जाएंगे, 4 पोल हो जाएंगे। एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एक नॉर्थ 4। पोल, एक साउथ, 4 पोल हो जाएंगे। समझ आया क्या। अगर मैं तुम सब बच्चों को एक क्वेश्चन पूछूं, मेरे पास कितने तो भी मैग्नेट के टुकड़े हैं, कितने तो भी है, वो सब में मिला के 2020 पोल से, तो कितने मैग्नेट के टुकड़े हैं, 10 टुकड़े। 2 पोल होते हैं एक मैग्नेट में, 20 पोल किस में होंगे, 10 मैग्नेट में। सबको दो 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 बांट दो, 20 चॉकलेट है, सबको दो 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 बांटे, तो 10 इस बच्चों को बांट पाओगे ना। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, ये मैग्नेटिक है। ये मैग्नेट का मैंने शक्ति खत्म करने का बताया। अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि देखो मिट्टी पे गिर जाता है अपना मैग्नेट, धपक, तो ऐसे उसको गंदा गंदा खरगुड़ा खरगुड़ा के क्यों चिपक जाता है, हमको फिर कपड़े से पोंछ के इतने हमारी हालत खराब हो जाती है निकालने में। और फिर कैसे तो भी हाथ को रफ रफ लगता है धूल, और उस मैग्नेट पे धूल धूल बैठे रहती है, वो हमको रफ रफ लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी होती है ना, हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं। भैया मैग्नेटिक तो समझ आए, लेकिन मिनरल क्या होता है, मिनरल म्हणजे कंपाउंड। भैया कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड म्हणजे फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्लूकोज का पढ़ा है C6H12O6। फिर मैंने तो तुमको एक बार साबुन का पढ़ा था, गर्मी की छुट्टियों में, साबुन का Na2CO3, ऐसे पढ़ा था। साबुन निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, ऐसा वाला। तो ये सारे होते हैं फॉर्मूला। तो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स वो कंपाउंड होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला होते हैं। जैसे कि होता है FeWMnO4, ये होता है टंगस्टाइट नाम का मिनरल होता है, टंगस्टाइट। फिर एक मैं तुमको बोलता हूँ, एक होता है हेमाटाइट, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। एक होता है मैग्नेटाइट, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसमें क्या आ रहा है, दोनों में सेम सेम, Fe आ रहा है, ओ भी है लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन Fe म्हणजे क्या, आयरन। तो ना मिट्टी के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक मिनरल होते हैं, ऐसे फॉर्मूले होते हैं। उसके अंदर आयरन होता है, Fe म्हणजे कौन बच्चों, आयरन। नहीं तो उसके अंदर होता है ना कोबाल्ट, होता है कोबाल्ट। CO म्हणजे कोबाल्ट। ओ छोटा है पर क्या, सी बड़ा है ओ छोटा है, ऐसे लिखना पड़ता। अगर तुमने सी बड़ा और ओ बड़ा निकल दिया ना, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, ये वो नहीं देता है, ये कोबाल्ट नहीं रहता है। कोबाल्ट में तो सी बड़ा और ओ छोटा रहता है, और CO अलग ही चीज है, जो कैपिटल वाला सी है। और Na मतलब क्या बच्चों, निकेल। तो ये तीनों जन जो है, आयरन कोबाल्ट और निकेल,
ये ना मिट्टी में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला में पड़े वाले रहते हैं, सारे के सारे नीचे पड़े वाले रहते हैं मिट्टी में। और हमारा मैग्नेट धपक्कन जैसे नीचे पड़ता, ये सब पागलों की तरह उसको चिपक जाते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते उसको मैग्नेट को। क्योंकि यही 3 जन है जो मैग्नेट के पास में आकर्षित होते हैं, आयरन कोबाल्ट और निकेल, या इनका मिक्स करके बनाने वाला। आयरन और कोबाल्ट को मिक्स कर दिया, कोबाल्ट और निकेल को मिक्स कर दिया, निकेल और आयरन को मिक्स कर दिया, या तीनों को मिक्स कर दिया। यही लोग होते हैं जो मैग्नेट के पास में आकर्षित होते हैं। तुमको बताओ, ये दरवाजे का हैंडल है ना, देखो ऑनलाइन बच्चों में तुमको बता दो, सब जन ध्यान दो। ये दरवाजे का हैंडल है क्या, हैंडल है ये काय से बने वाला है ये? ना, ये आयरन से नहीं। अगर ये आयरन से बना होता ना, तो ये हवा में खुला पड़े वाला है, इसको पूरा गंज गंज लग जाता था, गंज गंज जाता था, रस्ट हो जाता था, रस्ट पूरा खराब हो जाता था। फिर ये किससे बने वाला है, देख कितने 2 साल 3 साल हो गए, पर इसको एक भी आयरन इधर किधर भी गंज नहीं। किससे बने वाला है ये स्टेनलेस स्टील। ऐसा स्टील जिसपे स्टेन, जिसपे दाग, जिसपे धब्बा। वो सर्फ एक्सेल की ऐड देखी क्या? एक दादी जी और उसका पोता मार्केट में सब्जी लेने गए हुए रहते। फिर दादी जी के हाथ से 10 रुपए के नोट उड़ते हाँ उड़ते भैया। नीचे गिरते, और वो यड़ा बच्चा पूरी चिक्कल में ओढ़ते ओढ़ते 10 रुपए के नोट लाता है। फिर दादी के लाया तो लाया, दादी काय को दिया, चुपचाप खीसे में भर लेने थे है। अरे इतना सारा शर्ट गंदा करता, आणि तुमने अगर इतना शर्ट गंदा करा और फिर तुम्हारी जाके मम्मी घर पे बोल रही कोई बात नहीं, ऐसे होते क्या? नहीं, तुम्हारी मम्मी आज धापा धापा धोएंगे तो फूटा लोड़ून आला रतड़िया, ठीक है, ऐसे चलता है। तो वो सर्फ एक्सेल के ऐड में वो बच्चा तो मस्त था, फिर उसकी मम्मी सर्फ एक्सेल से उसका शर्ट धो देती है। और फिर उधर एक लिख के आता है कि सर्फ एक्सेल सारे स्टेन निकाल दे। ऐसे जैसे घड़ी आता है ना, घड़ी पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वैसे सर्फ एक्सेल में आता है कि सारे स्टेन निकाल दे। स्टेन, स्टेन म्हणजे दाग, स्टेन म्हणजे दाग धब्बा। शाळेत जेवताना बचकंदीशी भाजी पडली शर्ट वरती, फिर अपन लगेच उसको पूछते हैं ना रुमाल से, फिर थोड़ा रुमाल उल्ला करके वापस डबल डबल पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा रह जाता था वहां पे। कभी कभी हम लोग शादी में जाते हैं मस्त न्यू कपड़े पहन के, उसमें पचड़ पचड़ सब्जी गिर जाती है सारी, खराब हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते स्टेन, उसको बोलते दाग धब्बा। ठीक है। अब स्टेनलेस स्टील, ऐसा स्टील जिसमें स्टेन क्या है, लेस, दाग धब्बा लगताच नहीं, गंदा होताच नहीं, ऐसा वाला स्टील। साधा साधा स्टील होता है ना, साधा साधा स्टील, साधा साधा स्टील 3 जन से बनता है, आयरन से, कार्बन से और निकेल से। 3 ही जन, आयरन कार्बन और निकेल से बनता है स्टील। भैया ये वाला स्टील किधर यूज होता? ये वाला स्टील अपने ट्यूशन के लाइब्रेरी में सारे ब्लू ब्लू कलर के लोखंड के रैक है क्या, वो सारे रैक है ना, वो वाला स्टील के रैक है वो सारे। फिर भैया वो गंजते क्यों नहीं? क्योंकि उसके ऊपर ऑयल पेंट मारे वाला है ब्लू ब्लू कलर का सारा। हाँ, नहीं गैल्वेनाइजेशन भी नहीं, उसके ऊपर सिर्फ ऑयल पेंट मारे वाला है। और अब वो बहुत पुराने रैक हो गए ना, तो उधर थोड़ी थोड़ी उसका ऑयल पेंट की पपड़ियाँ निकल के पड़ जाती है, तो उधर फिर सारा गंज जाता है, सारा ब्राउन ब्राउन हो जाता है, सारा रस्ट लग जाता है वहां पे सारा। ध्यान रहेगा कि सब बच्चों को पक्का, नक्की। तो ये स्टील जो होता है सादा सादा स्टील, वो आयरन कार्बन और निकेल का बने वाला रहता है। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील, उसमें स्पेशल सामग्री होती है, उसमें आयरन कार्बन और निकेल तो होता है, लेकिन स्टेन नहीं लगे। स्टेन म्हणजे क्या? स्टेन म्हणजे क्या? दाग धब्बा। स्टेन म्हणजे रस्ट नहीं, स्टेन म्हणजे दाग धब्बा, कुछ तो पॅच लग गया, कुछ तो गंदा हो गया, भाजीच सांडून आला पॅन्टवरती, पूर्ण भाजी पाडून आला, डाळ भातच पाडून आला, किती घाण करून ठेवले ते टाय, सगळं धडधड धडधड सगळं घाण करून ठेवले, आजच धुतलं होतं वापस केलं घाण। तो ऐसा दाग धब्बा, तो स्टेन लगना ही नहीं, इसके लिए उसमें डालते सीआर। सीआर म्हणजे क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं, सीआर म्हणजे क्रोमियम। क्या डालते हैं उसमें? क्रोमियम। क्रोमियम की वजह से ऐसे चमक आती है उसको, चमक, उसकी चमक ही जाती नहीं। तुम देखो ये हमारी बोर्ड की, डिजिटल बोर्ड की जो पट्टी है ना, पट्टी, ये पट्टी भी बने वाली है कैसे तो भी। देखो हमारी ये डिजिटल बोर्ड के नीचे की पट्टी है ना, ये पट्टी भी बने वाली है। और ये बाजू की कड़ी देखो, दोनों में से शाइनी कौन है, शाइनी? दोनों में से देखो, ये कड़ी। दरवाजे की कड़ी ज्यादा शाइनी है कि डिजिटल बोर्ड की पट्टी? कड़ी। कड़ी शाइनी, इसमें चमक है, चमक। कड़ी। क्रोमियम अगर किसके अंदर डाला ना, वो शाइन रहता है, शाइन। तो फिर जो बहुत महंगी महंगी गाड़ी रहती, क्या फरारी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, ऐसी भारी भारी गाड़ियां रहती ना, उनकी जो कलरिंग होती, कलरिंग, उनको सारा पेंट मारते हैं ना गाड़ियों को अलग अलग, वो सारा क्रोमियम का कलर रहता है, अलग अलग शेड रहते हैं क्रोमियम के। रेड, रेड कलर की फरारी, ब्लू कलर की लैम्बोर्गिनी, जैसे पोर्शे, रोल्स रॉयस, ऐसे उसको सबको क्रोमियम का कलर मारते हैं। क्रोमियम की वजह से क्या आता है, उसको शाइन आता है, शाइन। आणि साधा साधा कलर मारा तो फिर तो ऐसा फीका फीका कलर तो रहता है। ये देखो हमारा ट्यूशन का डिजिटल बोर्ड लाया उसको 2 साल हो गए, इधर किधर गंजे वाला है क्या, गंजे वाला रस्ट,
नहीं लगा। ठीक है, और अभी पीछे की खिड़की देखो, खिड़की, वो पीछे की खिड़की को ग्रिल है लोखंड की, उस पर गोल गोल डिजाइन भी बने वाला है, ऊपर लटके वाला है पेंडुलम के जैसा, है ना, वो सारे लोखंड की है वो जाली। इधर देखो अभी वापस, फिर उसको रस्ट लग गया क्या? नहीं, नहीं लगा उसको। क्यों नहीं लगा? ऑयल पेंट मार के रखा, व्हाइट कलर का उस पर पेंट मार के रखा, तुम ब्रेक में देखना उसके पास जाके, उसको सारा पेंट मारा वाला है। तो और भैया इतनी सी भी जगह अगर हमने पेंट मारना भूल गए तो उधर रस्ट लग जाएगा क्या? हो, उधर रस्ट लग जाएगा फिर। ठीक है, उधर पूरा रस्टिंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो सारा का सारा। बात समझ आ रही है क्या तुम सबको? ऑनलाइन वालों समझ आ रही है क्या बात पक्का? भैया स्टील और स्टेनलेस स्टील में फर्क समझ आया तुमको? मुझे एक बात बताओ, मैग्नेट के पास में कौन सा आकर्षित होता है, स्टील की स्टेनलेस स्टील? दोनों भी आकर्षित होते हैं, दोनों भी। अभी देखो, स्टील में 3 जन है, तीन में से मेरे को एक बात बताओ, कौन ऐसे सच्ची में 3 जन कौन है जो मैग्नेट के पास में आकर्षित होते हैं? कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये तीनों के तीनों 3 इडियट्स है। ये तीनों के तीनों मैग्नेटिक मेटल से, मैग्नेटिक मेटल ऐसे मेटल है जो मैग्नेट के पास आकर्षित होते हैं। स्टील में 2 जन आयरन और निकेल है क्या मैग्नेटिक? और स्टेनलेस स्टील में 4 में से 2 जन है क्या आयरन और निकेल? क्रोमियम तो नहीं है ना, कोबाल्ट रहता तो भारी हो जाता था। तो स्टील जो है ना, स्टील और स्टेनलेस स्टील है, दोनों के दोनों मैग्नेट के पास आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील को बनाते समय उसमें आयरन और निकल डाला हुआ था। मान लो रावण था, रावण, रावण देवता था कि राक्षस था? राक्षस था। तो रावण का जो बच्चा था वो भी राक्षस ही होगा, बरोबर। तुमने हनुमान देखा है क्या? हनुमान वेब सीरीज वगैरह देखा है क्या हॉटस्टार पे? ठीक है, तो तुमको पता होगा हनुमान जी का भी एक बच्चा था, उसका नाम कौन बता सकता है? मुझे बताओ, हनुमान जी के बच्चे का नाम कौन बता मकर सकता है? ध्वज। जल्दी बताओ। मकर ध्वज, वेरी गुड राम। हनुमान जी के बच्चे का नाम था मकर ध्वज। वो मगर, मगर के जैसे दिखता था और वानर के जैसे दिखता था। हनुमान जी को कब बच्चा हो गया? हनुमान जी भैया लंका को वो पूरी जब लंका जला दी लंका थी गए उन्होंने। के पसीना हाँ, एक मगरमच्छ में मतलब थोड़ा सा गायब कर दिया था। हो गया था। हाँ जी। तो तो जब फिर वो लंका जला रहे थे, बहुत आग लगी हुई थी। तुम कभी होली के टाइम पे आग जलाते उसके पास में गए हो क्या? देखा है कि गरम गरम लगता है एकदम। हमको दूर से देखने पे लगता है कुछ नहीं होगा, फिर जब नजदीक जाते तो कैसे गरम गरम, ज्यादा बैठे भी नहीं जाता वहां पे, एक 30 सेकंड से ज्यादा इतना गर्म हो रहा होता है, बहुत बड़ी आग जल रही होती है। तो हनुमान जी तो पूरा लास्ट स्टेशन समझो जला दिए थे, पूरी लंका जला डाले थे। इतना बड़ा, सब घरों पे आग लगी हुई थी, और हनुमान जी बीच में से चल रहे थे आग के। ठीक है, मस्त एकदम स्टाइल में चल रहे थे। फिर बाहर आके उड़ी मार समुंदर में गए थोड़ा ठंडा ठंडा करने के लिए। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो उनको पसीना आ गया। और जब वो वापस से छलांग मार की टोली इधर रुकी हुई थी ना, कन्याकुमारी के पास में, रामेश्वरम के पास में रुकी हुई थी। फिर हनुमान जी जा रहे थे तो उनके पसीना का एक बूंद समुंदर में गिर गया। इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल, उनके बाल में, उनके नाखून में इतनी ताकत रहती थी। उनके पसीने के बूंद में इतनी पोटेंसी थी। एक नीचे समुद्र में खारे पानी का सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था। ठीक है, उस मगर वो पानी के, वो उनका पसीने की बूंद पानी में गिर गई, मिक्स हो गई पानी में, और वो उतना पानी तुक्के से, कोई इंसिडेंस से उस एक मगरमच्छ के पेट में चले गया। तो उस मगरमच्छ को एक वानर जैसा शिशु हुआ। वानर और मगरमच्छ दोनों मिक्स ऐसा शिशु हुआ उनको। तो वो दिखने में बंदर जैसा था, लेकिन उसकी स्किन सारी मगरमच्छ की कैसी ग्रीन ग्रीन, रेप्टाइल की देखा ना, स्केल होती, स्केल, सांप अपनी केचुड़ी निकालता है, शेड अवे करता है, देखा है ना ये सारा मोल्ट, मोल्टिंग करना, कैटरपिलर भी मोल्ट करता है ना अपनी स्किन को, फिर कुकून बनाता है। तो वो उनको ऐसा बच्चा हुआ जो दिखने में तो बंदर जैसा था, वानर जैसा था, लेकिन उसकी सारी स्किन जो है मगरमच्छ जैसी खपलिया 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 रहती थी उसको पूरे बॉडी पे ऐसा। उस बच्चे का नाम था मगर ध्वज, मकर ध्वज। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं मगर, मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? मगर। संस्कृत में बोलते हैं मकर। मकर, क अर्धा क और पूरा का, मकर ध्वज, ऐसा नाम था। और वो बाद में पाताल लोक का राजा बना, वो फिर राक्षस लोक का, पाताल लोक का राजा बना, क्योंकि राम जी ने रावण को उड़ा दिया था, और हनुमान जी ने अहि रावण को, रावण के बच्चे को उड़ा दिया था। रावण का सबसे खतरनाक बच्चे थे। एक था मेघनाथ, उसने लक्ष्मण जी को डायरेक्ट बेहोश कर दिया था, मार डाला था लक्ष्मण जी को। ठीक है, और और कितने सारे वानरों को तो ऐसे ही खत्म कर दिया था। फिर लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो हनुमान जी गए थे ना संजीवनी लाने, हिमालय पर्वत में। और दूसरा बच्चा था रावण का, अहि रावण, वो काला जादू करता था, बहुत डेंजर था वो इतना डेंजर था, वो रावण को मारना चाहता था। वो रावण का बच्चा था लेकिन वो रावण को मारना चाहता था, क्योंकि उसको लंका का राजा बनने का था। तो रावण ने उसको निकाल के पाताल में भेज दिया था, पनिशमेंट।
के लिए। लेकिन जब वो आही रावण रावण का खुद का बच्चा पाताल लोक में गया, उधर फिर बुरी शक्तियां थी, अंधकार की शक्तियां थी, सारा अंधेरा रहता था पाताल में, इतना अंधेरा रहता है पाताल में, और इतने डेंजर आत्माएं वगैरह रहती वहाँ पे। तो आही रावण इतना डेंजर था, उसने सारी आत्माओं को हार डाला और वो पाताल लोक का राजा बन गया, वहां पे बैठ के वहां पे बैठा रहा। फिर जब रावण इधर युद्ध हार रहा था ना राम जी के खिलाफ में, तो उन्होंने फिर रावण ने उसको संदेश भेजा मेरी मदद करने को, तो हंसते हंसते आया वो। और उसने आही रावण इतना डेंजर था, उसने रात के रात में बंदरों के बीच में से जाके राम जी और लक्ष्मण जी को किडनैप कर लिया था, बेहोश करके किडनैप करके लेके गया डायरेक्ट पाताल लोक में, और काटने वाला था, मुंडी काट देने वाला था उन दोनों की। लेकिन टाइम से हनुमान जी पहुंच गए और उन्होंने बचा लिया फिर राम जी लक्ष्मण जी को, और आही रावण को टपका दिया। और फिर वहां पे हनुमान जी ने उनका जो खुद का बच्चा था हनुमान जी का मकरध्वज, वो तो उनको उधर जाने के बाद मालूम पड़ा कि मेरा भी बच्चा है। तो फिर वो मकरध्वज को उन्होंने वहां का राजा बना दिया पाताल लोक का, कि तू अच्छे से शासन करना और ये सारी बुरी शक्तियों को पाताल में ही पकड़ के रखना, इनको धरती से ऊपर मत आने देना, कभी भी जमीन से ऊपर मत आने देना, मानव लोक में जहाँ पे मानव रहते हैं ना, वहाँ पे मानवों में इंसानों में मत आने देना ऐसी सारी बुरी शक्ति। तो पाताल लोक में उधर है, समझ रहा है ऐसी सारा कहानी। भैया अभी भी वो मकर ध्वज पाताल में ही है? तो तुमको जाके देख के आना पड़ेगा नमन बाबू, बीजू के आश्रम को। भैया रावण का एक कोई तो भी बच्चा था ना? और भी था एक बच्चा, तो अक्षय कुमार था, वो मन का बहुत अच्छा था, अपना बॉलीवुड का अक्षय कुमार ने। ठीक है, रावण के फर्स्ट बच्चे का नाम था अक्षय कुमार, सबसे छोटे बच्चे का नाम था अक्षय कुमार। और हनुमान जी सीता माता को ढूंढने आए थे ना अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी ने उसको उड़ा दिया था अक्षय कुमार को। हनुमान जी उधर सीता माता को मिले, फिर हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी, तो हनुमान जी बोले कि माता मैं थोड़ा थोड़ा सा एप्पल विप्पल खा लूँ क्या, इतने सारे फ्रूट दिख रहे मेरे को अलग अलग, खा लूँ क्या? तो माता बोली ओके। अब हनुमान जी वानर थे, इंसान तो नहीं थे, सिर्फ एप्पल खाएंगे, वो पूरा पेड़ उखाड़ लेते थे साइज बड़ी करके, और पेड़ ही खा जाते थे ऊपर का पूरा ग्रीन ग्रीन मस्त पहली भाजी पालक जैसा। ठीक है, तो उतने में सारे राक्षस आए उनको मारने के लिए, और सारे राक्षसों का लीडर बन के रावण का जो सबसे छोटा बच्चा था अक्षय कुमार वो आया। अक्षय कुमार ने उनको एक दो बार चले, कुछ नहीं, हनुमान जी को गुदगुली हुई, तो खा रहे थे, हनुमान जी ने उनको वार्निंग दी मेरे नादिनों को लोग उड़ा दूंगा सब, तो वो सुन रहे नहीं थे, हनुमान जी ने शेपुर से जोड़ा दिया सब, इसमें रावण का बच्चा मर गया। फिर रावण एकदम गुस्सा हो गया, और फिर वो रावण ने मेघनाथ को भेजा, तो उसका दो दो बहुत खूंखार बच्चे थे रावण के, मेघनाथ और अहि रावण। और एक मासूम सा अच्छा मन का बच्चा था अक्षय कुमार, वो तो बेचारा मर गया, हनुमान जी के नादी लग रहा था, ये मोह होता उसका। ठीक है। सर हनुमान जी को पता नहीं था कि वो अच्छा है? नहीं मतलब अक्षय कुमार अच्छा नहीं था, पर वो बाकी जैसा खूंखार नहीं था, बाकी रावण के बच्चों जैसा वो मांस खाता था, लोगों को किडनैप करता था, मार डालता था, रावण के बोलने पर जाता था, इंसानों के बस्तियों को खत्म कर देता था। उस समय पे वानर थे, इंसान थे, असुर थे और राक्षस थे, धरती पे चार प्रजातियां रहती थी, चार। और गंधर्व थे, छह प्रजातियां ऐसे रहती थी पूरी। गंधर्व मतलब ऐसे इंसान जिनका नाक थोड़ा ऊंचा और वो कान ऐसे टोकदार कान रहते थे जिनके, ऐसे पांच छह रहते थे। अभी कौन बचे धरती पे, वानर बचे क्या? नहीं, बोलने वाले चलने वाले शक्ति वाली वानर नहीं बचे अभी, माकड़ बचे, माकड़ मरकट बचे, वानर नहीं रहे अभी। असुर और राक्षस बचे क्या? नहीं। गंधर्व बचे क्या? नहीं, अभी सिर्फ मानव ही है। ठीक है, मानव का युग है ये सारा, आधुनिक युग। अभी वापस आओ। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में ध्यान रहेगा कि तुमको, जब हम गलती से मैग्नेट को सॉइल में गिरा देते, तो उसके पास में आयरन कोबाल्ट और निकेल वाले सारे मिनरल भाग के आ जाते, उसको चिपक जाते, और वो मैग्नेटिक रहते, वो मैग्नेट को ऐसे छोड़ेंगे क्या? नहीं। तो हम फूक मारते तो गिरते नहीं, हमको कपड़े से पकड़ के खींच खींच के उनको पकड़ पकड़ के निकालना पड़ता है, तो हमको थोड़ा अजीब सा लगता है, निकालने को इरिटेटिंग होता है, लेकिन ऐसे। और मैग्नेट को मारने के दो ही तरीके हैं, जैसे रावण के बच्चे मेघनाथ को मारने के लिए, मेघनाथ मेघनाथ को उसकी शक्ति कहाँ से मिलती थी पता है क्या? उनकी एक कुल देवी थी, असुरों की भी कुल देवी थी, वो उसकी पूजा करते थे। हाँ, वो भी देवी में तो सब मानते, देवी में महादेव में तो सब मानते, वो नाम तो अभी नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी एक कुल देवी थी। तो वो उधर मेघनाथ जो उस देवी की उपासना करता था, उपासना मतलब नवरात्रि में 9 दिन भूखा रहता था, पूरा उपवास करता था, और साल भर में भी ऐसा हर सोमवार के दिन एक ही बार खाएगा, देवी माँ को रक्त चढ़ाएगा, किसी की बलि चढ़ा देगा, मानव को पकड़ के लाएगा, इंसान को काट के चढ़ा देगा, इस कुछ भी अड़े चले करते रहेगा। तो फिर इसलिए उसको उधर से शक्ति मिलती थी। लक्ष्मण जी एक बार जब वो पूजा कर रहा था, लक्ष्मण जी ने उसकी पूजा ही भंग कर दी वहां पे सारी, तो उसकी शक्ति जो उसको मिल नहीं सकी मेघनाथ को। और ये क्या,
ऐसे जैसे मेघनाथ को ऐसे आ रहा है, फिर विभीषण ने रावण के बता दिया कि उसके नाभि में उसकी सारी शक्ति है, तो रावण का भी गेम ओवर हो गया। तो अगर तुमको कीमती मैग्नेट का गेम ओवर करना होगा तो क्या करने का, एक तो गरम गरम तवे पे बिठा देने का उसको, गेम ओवर उसका, थोड़ी देर में आग में डाल देने का उसको, तवे पे नहीं बिठाना, आग में डाल देने का उसको 10-15 मिनट, गई पूरी मैग्नेट की शक्ति। और नहीं तो धड़ 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 ड्रॉप करते नहीं, पर ड्रॉप करते टाइम अगर वो टूट गया तो फिर तुम्हारे दिमाग को डबल टेंशन हो जाएगा, फिर एक मैग्नेट के 2 मैग्नेट हो जाएंगे, डबल टेंशन, फिर दो मैग्नेट नहीं पड़ेंगे तुमको, और दोनों मैग्नेट ड्रॉप करते करते और टूट गए, 4 मैग्नेट बन जाएंगे। 4 मैग्नेट को कितने पोल रहेंगे? 8। एक मैग्नेट को 2 पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो 4 4 मैग्नेट को नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, 8 पोल हो जाएंगे। समझा? पक्का सबको समझा? नींबू टिम्बू क्लास में ध्यान देना, निस्ता कपड़ कपड़ खा रही है। ध्यान दे रही और हूँ। स्टील और स्टेनलेस स्टील है ना, स्टील और स्टेनलेस स्टील, स्टील में आयरन कार्बन और निकल रहता है, सिर्फ आयरन का कार्बन, कार्बन बरं क्या, सी म्हणजे कोबाल्ट नहीं, सी म्हणजे क्रोमियम नहीं, सी म्हणजे कार्बन। मैं तुमको कुछ बताता हूँ, सी म्हणजे होता है कार्बन, अगर सी ए आ गया उसका नाम होता है कैल्शियम, अगर सी ओ आ गया उसका नाम है कोबाल्ट, अगर सी आर आ गया उसका नाम है क्रोमियम, और अगर सी डी आ गया उसका नाम है कैडमियम। इन पांचों में पता है ऑड मैन आउट कौन है? क्यों? उसमें एक अज्जन है इसलिए, बाकी सब में दो है। टेंगड़ो, वो सी जो है ना, सी वो नॉन मेटल है वह, और फिर बाकी के सारे मेटल है। भाई मेटल और नॉन मेटल में क्या फर्क होता है? मेटल शाइनी होते हैं, शाइनी, किसके जैसे? दरवाजे के हैंडल के जैसे, देखो दरवाजे के हैंडल को, मेटल शाइनी होते हैं, चमकदार, और नॉन मेटल ऐसे डल होते हैं, डल। ये पेंट चमक रहा है क्या? नहीं। ये चमक रहा है क्या? हाँ। नॉन मेटल डल होते हैं, डल, नॉन मेटल चमकते नहीं है, लेकिन मेटल चमकते हैं टप टप टप। समझ रहा क्या? तो कोबाल्ट, कैल्शियम, क्रोमियम, कैडमियम, चारों के चारों मेटल है, चमकते हैं एकदम भयानक। और सबसे ज्यादा तो क्रोमियम तो ऐसा मस्त चमकता है एकदम, लैम्बोर्गिनी, फरारी, भारी भारी गाड़ियों को कलर मारते टाइम, टायर को भी, उसके टायर को भी कलर मारते टाइम अंदर के पूरे डिस्क को क्रोमियम यूज करते हैं। आणि अपनी आपण लाते मस्त, कुछ तो इनोवा, होंडा सिटी, कुछ तो गाड़ी खरीद के ला अपन फॉर्चुनर, उसमें सादा सादा ऑयल पेंट मारते हैं बस, उस पे क्रोमियम का नहीं मारते उस पे। ध्यान रहा क्या? ठीक है। एमआरएफ कंपनी के टायर होते हैं ना, एमआरएफ के टायर, उसमें भी अंदर जो चाक का डिस्क होता है ना, उस पर रबर चढ़ा दे काला काला, तो जो डिस्क होती है ना स्टील के अंदर, स्टेनलेस स्टील की, उस पर भी क्रोमियम मारे वाला रहता है, पेंट मारते टाइम भी क्रोमियम चमकदार मारा रहता है फिर उसमें। ये ध्यान से समझ आया कि तुमको स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फर्क है? समझ आया क्या? स्टील खराब होता है क्या? स्टील को रस्ट लगता है क्या? हाँ, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद में, अगर हमने, तुम्हारे घर पे स्टील का कुछ होगा ना, तो उसको 2 इयर्स के बाद में रस्ट लगना चालू होता है। भाई रस्ट म्हणजे क्या? रस्ट मतलब जंग। जंग के दो मतलब होते हैं ना, एक होता है युद्ध, है ना, जंग को गए हैं, हमारे भारतीय सैनिक जंग में गए हैं, और दूसरा होता है की कपाट को जंग लग रहा है, म्हणजे, तो हम मराठी का यूज करेंगे, मराठीत आपण काय म्हणतो त्याला? गंज लागलं, ठीक है। मराठी में गंज मतलब रस्ट, हिंदी में गंज म्हणजे गंजा, म्हणजे टाकला, ठीक है। तो 2 इयर्स के बाद उसको धीरे धीरे रस्ट लगता है, फिर भैया हम क्या कर सकते हैं? तो भैया उसको रस्ट नहीं लगेगा, क्या कर सकते हैं? ऑयल पेंट, सब ऑयल पेंट मार देने का उसको, अलग अलग तरीके रहते हैं रस्ट को बचाने के, कि उसको रस्ट ना हो। फिर स्टेनलेस स्टील देखो तो सब जन, स्टेनलेस स्टील में क्या बता के रखा है हमको? वो शाइनी होता है, किसकी वजह से शाइनी? क्रोमियम, और उसको नो रस्ट, नो रस्ट उसको लगता ही नहीं। 1000 साल तक रखो, 1000 साल बाद तुम टाइम मशीन बैठ के आना, अगर ये घर ऐसा रहा और ये ऐसा रहा, डोर का नो ऐसे ही रहेंगे, चमक ही नहीं जाएंगी इसकी, चमक ही नहीं जाएंगे। और हमारे इंडिया में तो इतने खतरनाक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आज से 2000 साल पहले एक खंबा बनाया, उसमें उन्होंने क्रोमियम भी नहीं डाला, उसमें उन्होंने सिर्फ आयरन, कार्बन और निकेल लगाया, और थोड़ा सा कुछ फास्फोरस वगैरह एल्यूमिनियम यूज किया। उन्होंने इतनी भारी फॉर्मूला जोड़ा था, और उन्होंने वो खंभा हमें बरसात में खुले में खड़ा कर दिया कि इस पे जितना बारिश का पानी पड़ना पड़ने दो, हवा लगने दो, धूप लगने दो, खराब होने दो, पर आज तक उसको रस्टिच नहीं लगा, गंज नहीं, बस
वो ऐसे शाइनी, अभी भी शाइनी है, बस ब्लैक कलर का शाइनी है। ब्लैक कलर का कैसे शाइनी होगा? ये देखो, ये पूरा ब्लैक स्क्रीन है, शाइनी है, ठीक है। तो पूरा ब्लैक कलर का है लेकिन शाइनी है, एकदम भारी शाइनी है, ठीक है। वो आयरन पिलर दिल्ली में पड़ा है, दिल्ली में। जब वो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने उसको नीचे को तोड़ दिया था, वो नीचे गिर गया था। बाद में सब हमने ठीक करने के बाद उसको वापस खड़ा करके उबा कर दिया, सीधा कर। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? अभी तुम सब बच्चे यहाँ से लिखना चालू करो। टिंकू फटाफट, लिंगू टिंकू। ये वाला लिख लिया था सबने? सबने लिख लिया था? हाँ भैया। लिख बहुदेव, हम लिख। आवाज नहीं करनी तो लिखो जल्दी। ये लिखा है एक भैया। मिनट, एक मिनट, आगे का बता रहा हूँ। भैया एक मिनट, एक मिनट। बोलो क्या हुआ, क्या हुआ? भैया वो रस्ट अगर 2 साइड से ज्यादा वो हमारे स्टील के भांडे पर रखता है तो भी वो रस्ट लगता है क्या? नहीं, हमारे घर पे तो जो हम स्टील का भांडा यूज करते हैं वो तो स्टेनलेस स्टील होता है बेटा। घर पे हम सादे स्टील का यूज ही नहीं करते। घर पे हम स्टेनलेस स्टील का करते हैं। घर पे अपन दूध वाले से दूध लेते हैं ना, तो एक तो जर्मन का भांडा रहता है एल्यूमिनियम का, नहीं तो फिर हमारा स्टेनलेस स्टील का पतीला होता है सारा। हम जो चमचे यूज करते हैं ना, स्पून, वो भी स्टेनलेस स्टील के होते हैं सारे। चलो ये वाला लिख लो सब जन फटाफट। चलो सबने लिख लिया। ये हीट और ड्रॉपिंग क्या है? नहीं भैया, डिस्ट्रॉय, तो क्या डिस्ट्रॉय करना? हाँ, मैग्नेट की सारी शक्ति खत्म कर देना, मैग्नेटिक एनर्जी खत्म कर देना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खींच लेना उस मैग्नेट से। भैया जो अगर हमें मैग्नेट को खत्म करना होगा तो उसे हीट करना, मतलब तवे पे रखना है या फिर आग में डालना? हो गया। हो गया भैया। सबका हो गया? हाँ भैया। अगर हमने आग में रखा नहीं, हाँ, सूरज का क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मान लो हमने आग लगाई हुई है और हमने आधे मैग्नेट को आग में रखा, आधा मैग्नेट बाहर रखा,
तो फिर क्या होगा, आधे मैग्नेट खराब होगा नहीं, पूरा मैग्नेट खराब होगा। क्योंकि अगर हम बहुत लंबा मैग्नेट भी ले, लोखंड के गज, देखा है गज, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे गज, तो वैसा हाँ भी अगर भैया। लिया ना, उससे हीट फ्लो होती है। और तुमने अपने हाथों में यहाँ पर पकड़ के रखा होगा ना, तो तुमको 2 मिनट बाद झटका लगेगा इनको, गरम गरम झटका लगेगा। भैया आपने 22 कुकर, कुकर होता है कुकर, खाई है ना? कुकर को हम मस्त गैस पे रखते हैं, चावल पकाते हैं, तो कुकर को पकड़ने के लिए क्या होता है, रबर, प्लास्टिक का हैंडल रहता है, उसको रबर का हैंडल रहता है ना? क्यों? क्योंकि रबर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर मान लो हम जो कुकर आग में रखते हैं, हमारी मम्मी कुकिंग कर रही होगी, उसको ऐसा स्टील का, लोखंड का हैंडल रहता था ना, और हम पकड़ने को जाते थे, इतने जोर से चिल्लाते थे हम, और बाप रे क्या झटका लगता था। क्योंकि आग तो यहाँ लग रही है, लेकिन वो हीट एनर्जी फ्लो होके 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 यहाँ तक आती है, पूरी पूरे कुकर में फैल जाती है हीट एनर्जी, सब गर्म रहता है। तो ये जो गरम गरम रहता है, इसके ऊपर हम क्या लगा के रखते हैं, प्लास्टिक का कवर, रबर लगा के रखते हैं, रबर पकड़ते हैं। रबर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। रबर गर्मी को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने देता, जहां तक उसको टच हो रहा है वही से रोक के रख लेगा, आगे नहीं जाने देता। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया, इसका मतलब ये है क्या तुमने दूसरे के साथ बुरा करना चाहिए? नहीं। ठीक है, अगर तुम दूसरे के साथ बुरा करते हो, तुमको मम्मी सुबह सुबह झापट दिए करते, तुमने कुछ तो पढ़ा करी, स्कूल जाने को नाटक कर रहे थे तुम, नहीं नहीं मेरे को नहीं जाने का, मम्मी दे दो झापटे रखते। ठीक है, फिर तुम स्कूल में जाके दूसरे दोस्तों को पलट के बोल रहे हो कुछ तो, ये तो जैसे कर रहे हो, तो तुम्हारे एक दो अच्छे अच्छे फ्रेंड भी टूट गए, है ना, तुम्हारे गुस्से की वजह से, येड़े चाले की वजह से। तो ये इसको बोलते हैं, जो तुमने किया स्कूल में जाके और झगड़े ली गई, उसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। लोखंड रहता है ना, लोखंड, उसमें कंडक्शन ऑफ हीट होता है। हीट एक जगह से, गर्मी एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है, गर्मा गर्म। लेकिन रबर और ऐसे बैटरी किससे बनता है? आयरन का ही बनता है, आयरन कोबाल्ट निकल का ही बनता है, सब में हीट का कंडक्शन होता है। तो तुमने आधा मैग्नेट आग में डाल के रखा, वो तो खराब होगा, यानी उससे हीट एनर्जी भाग के आएंगी, नहीं इधर भी जो बाहर है उस पर भी भाग के आएंगी, और उसको खराब कर देंगे। तुमने आग में मैग्नेट नहीं रखा, आग के नजदीक भी रखा, तो उसकी कितनी सारी मैग्नेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी। तुमने अगर हाथ में मैग्नेट पकड़ा, और वो गरम गरम आग के पास में बस ऐसे भगाते रहे उसको, भगाते रहे भगाते रहे 1 घंटे तक, तुमको चटका नहीं लग रहा, उसको भी चटका नहीं लग रहा, बस गरम गरम फील हो रहा, तो भी चल जाएगी। खराब होता है। हाँ, क्योंकि स्क्रीन भी मैग्नेटिक चीजों से बनी होती है, और दूसरा मैग्नेट उसके पास लाने के अट्रैक्शन रिपल्जर होने की वजह से सारी ब्लू ब्लू रेड रेड हो जाती है, तो रेनबो का कलर आ जाता है पूरे टीवी को। तुमने ऐसे कुटाने के होंगे, दपट के होंगे तुम्हारे घर वालों ने। तुमने एक बार टीवी खराब हो गई तो डर गए होंगे तुम, क्या हुआ, फिर तुमने चुपचाप मैग्नेट छुपा के रख दिया होगा, किसी कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। फिर तुमको पकड़ा होगा तुम्हारी मम्मी ने, क्या किया, बोले मेरे को नहीं मालूम, अपने आप खराब हो गया वो टीवी। पर रेखा देकर किसी को पकड़ा होगा, तुम में से फिर धोया होगा घर पे, देख दादा दर। चलो लिख लो जल्दी से यार। भैया 1 सेकेंड पीछे ले सकते हो सिर्फ? थोड़ी सी जगह छोड़ दो जी। ठीक है।
चलो बच्चों, हो गया? सब दिन थोड़ा जल्दी करो। नहीं भैया। नहीं भैया। हो गया भैया। वेरी गुड जी। हो गया भैया। हो गया? नहीं भैया, 2 मिनट। सब लोग एक बार पूरी नजर मार लो, कुछ भी छूट ना जाए। उसमें ये लिखा समझा के कार्बन नॉन मेटल है, वॉर्ड में नोट है, बाकी नीचे के चारों कैल्शियम कोबाल्ट क्रोमियम कैडमियम मेटल है। मेटल नॉन मेटल में क्या फर्क होता है? हो गया भैया। मेटल शाइनी होते हैं, नॉन मेटल नॉन शाइनी होते हैं, डल होते हैं। डल लिखा क्या? मेटल्स आर शाइनी वेर एज नॉन मेटल्स आर डल। मेटल शाइनी होते हैं लेकिन नॉन मेटल डल होते हैं। जल्दी लिंबू टिम्बू, पूरा लिखो लिंबू टिम्बू। लिखा क्या? मेटल्स आर शाइनी बट नॉन मेटल्स आर डल। लिखा किधर लिखा? भैया दिखा। लिखा ना, किधर लिखा? मेटल्स आर शाइनी बट नॉन मेटल्स आर डल। भैया वो नहीं लिखा। फिर लिखना, सब लिखने का, जितना बोर्ड पे उतना नहीं छापने का। ये मेटल वाला कैल्शियम और वो दूध जो कैल्शियम को डिफरेंट नहीं, एक ही चीज होती है, कैल्शियम कैल्शियम। तुमने घासनी देखी क्या? भांडे घसने की घासनी। हाँ, मैगी के जैसे होती है, जैसे मैगी को पैक करते हैं वैसे होती है, गोल गोल। मैं भैया आपका एक आवाज मिनट, टूट टूट के आ रहा है। हाँ भैया। अगर मैं एक चालनी लूं, वो बटाटे का खीस करते हैं क्या, खीस वैसे। हो गया भैया। तो ये वो जो घास बटाटे का खीस करने की मान लो, वो जो घास नहीं है, मैंने उसको खीसनी में रख के ऐसे पूरा उसका खीस बना दिया, बारीक 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 टूस बना दिया उसका। तो तुम कभी ऐसे आयरन के छोटे 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 टुकड़े इमेजिन हो रहे हैं क्या, बारीक बारीक? तो उसको उठा के तुम्हारे दूध में डाल दो, मिक्स कर दो, तुमको पिला दो। तुमको, मैंने किया, तुमको हो गया भैया। मर जाएंगे। अगर ऐसे इतने बड़े बड़े टुकड़े रहे तो मर जाएंगे। लेकिन वो जो एक छोटा टुकड़ा है, उसके 1 करोड़ टुकड़े अगर मैं कर दूं, 1 करोड़, और थोड़े से 2 4 टुकड़े उठा के डालो, तो तुमको मालूम भी पड़ेगा कि धूल का दाना होता है, धूल का दाना। अभी देखिए, धूल ऐसे धूप आती तो चमकता है, अपन उसमें हाथ मारते रहते, फूंक मारते रहते, उसको उड़ाते रहते धूल को, है ना? तो वो उस एक डस्ट के पार्टिकल को लो, एक धूल के दाने को लो, एक डस्ट पार्टिकल, उसको पकड़ के माइक्रोस्कोप में उसके कच 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 1 लाख टुकड़े कर दो। 1 लाख कर दो, और इतना छोटा सा एक डालो तो कुछ होगा नहीं। उतनी तो तुम्हारी मम्मी दूध बनाती है, ग्लास में डालती है मम्मी, और ग्लास तुम तक ला रही होती है, बाजू में ही तुम बैठे हो डाइनिंग टेबल पे, तुम तक ला रही होती है, उतने में धूल बैठ जाती है, धूल जो दिखती नहीं तुमको, कितनी सारी डस्ट के पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, और हम पी लेते हैं, नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब अद्वैत को एकदम ऐसे अजीब लग रहा है कि बाप रे, हमारे दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम मेटल होता है, तो क्या हमारी मम्मी ऐसे दरवाजे की कड़ी कैल्शियम की कड़ी निकाल के दूध में डाल रही है रोज थोड़ी?
है ना, जैसे अदरक घिसते हैं वैसे अदरक घिस के डाल वही करें, नहीं। ठीक है, तो इतने छोटे दाने होते, इतने छोटे दाने होते हैं उसके कि हमको समझता भी नहीं, इतने छोटे दाने होते हैं कैल्शियम के। जब मैं बोलता हूँ कि किशमिश मनुका खाने से हमको आयरन मिलता है, आयरन तो खंड, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि किशमिश के अंदर लोखंड का खेड़ा भरा हुआ है, खाओ। भैया आपका आवाज ब्रेक हो रहा भैया आपका आवाज अटक अटक कर आ रहा है। एक मिनट लिंबू, बात समझ आए? नहीं भैया अच्छे से आ रहा है। लेकिन वो इतने छोटे करोड़ों को अगर मिला, गुल का दाम इतने छोटे, इतना छोटा होगा भी नहीं सकते, हम नहीं कर भैया सकते। आपका भगवान ने ब्रेक हो रहा है। है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। भगवान ने इतने छोटे छोटे करके भेजे। अभी आ रहा है ऑनलाइन आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। अभी आ रहा है। अरे ठीक है, कैमरा बंद रखो। समझ आया सबने लिखा क्या? ठीक है, मैं बस इतना ही बता रहा था कि कैल्शियम, कोबाल्ट, क्रोमियम और कैडमियम और बाकी के जो भी मेटल है, कभी यूट्यूब पे तुमने वीडियो देखा है क्या? सोडियम का टुकड़ा उठा के पानी में डाला तो बम धमाका हो जाएगा, भूम गंदी सी। फिर हम नमक खाते हैं ना, नमक रोज सब्जी में मम्मी नमक डालती है ना, नमक में भी सोडियम होता है क्या? नमक खाने में धक्कन हमारा पेट फूट जाता है क्या? नहीं, है ना? ऐसा थोड़ी होता कुछ भी। हम नमक के पानी के गुलने करते हैं, हमारी मम्मी नमक डालती है पानी में, उसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों रहता है। सोडियम धमाका करता है, क्लोरीन जहरीली गैस होती है, तो हमको डॉक्टर बोलता है ना मीठाच्या पानीचे गुळणे करा। हम लोग नमक के पानी की गुलने करो, हम उसमें नमक डालते हैं, क्योंकि हमको दिशी धमाका होता है, ग्लास फूट जाता है एकदम से, हमने गार्गल का बहुत ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री है, दिस वर्क्स इन वंडर। वो इतना छोटा सा सोडियम होता है, इतना टिल्लू सा, इतना टिंगू सा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता उससे, इतना टिंगू सा होते हैं धमाके, लेकिन इतने माइक्रोस्कोपिक धमाके होते हैं, हमको तो मालूम भी नहीं पड़ते। ठीक है, हाँ गोनी भर के नमक नहीं, दूसरा सोडियम लाया तो फिर कुछ हो जाता बड़ा सा। ये बात समझ आई क्या सब बच्चों को? पक्का? अब मैं तुमको थोड़ा आगे का सब्जन हेडिंग लगाओ। अच्छा एक मिनट, हमारा अभी मैग्नेटिक फोर्स भी खत्म हो गया। अभी एक ये लिखो, पॉइंट लिखो, ऑल स्ट्रेंथ, लिखो लिखो, ऑफ अ मैग्नेट resides in its poles। एक मैग्नेट की सारी शक्ति उसके पोल्स में होती है। किसी भी मैग्नेट की मैक्सिमम शक्ति उसके पोल्स में होती है। लिख लो। हो गया भैया। हो गया भैया। डन सर। नहीं हुआ भैया। चलो सबने लिख लिया? नहीं भैया लास्ट पॉइंट। लाइट लगाओ क्या? हो गया भैया।
मैग्नेट टूटता है तब उसके पोल्स बनने को टाइम लगता है कि इमिडिएटली वो नए पोल्स बन इमीडिएटली जाते हैं? इमीडिएट मैग्नेट टूटता है वैसे ही उसके पोल रेडी रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं कि अगर मैग्नेट टूट गया तो तुरंत उसके नए पोल्स प्रकट हो जाएंगे, तुरंत, विदाउट एनी टाइम। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मैग्नेट में सिर्फ एक पोल है, एक पोल है, यूनिपोल, यूनिपोल। आज दुनिया में सुपर पावर कौन है, सबसे सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है आज दुनिया अमेरिका। में? कोई एक सबसे रशिया। शक्तिशाली देश नहीं। तो इसका आंसर गलत है, तुम बच्चों ने बोला अमेरिका, लेकिन ये आंसर गलत होगा। आज दुनिया में कोई एक सबसे शक्तिशाली देश नहीं है, दो तीन चार अलग अलग शक्तिशाली देश चाइना। है। जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि चाइना है, जैसे कि इंडिया है, रशिया है, या रशिया। फ्रांस है, या ब्राजील है। तो ये पांच या छह बहुत शक्तिशाली देश है, इंग्लैंड है, यूके, ये छह सात। लेकिन हाँ, अगर हम तीन चार टॉप माने तो उसमें इंडिया का नाम आता है आज पावरफुल लोगों में। तो एक कोई डॉन नहीं है दुनिया का, या दो कोई दो डॉन नहीं है, एक ही अकेला कोई डॉन नहीं, दो डॉन नहीं है। आज दुनिया मल्टीपोलर है। कैसी है? मल्टीपोलर है। मान लो, सब जन इधर देखो, सब जन इधर देखो, मान लो कि मैग्नेट में अगर सिर्फ एक ही पोल होता ना, ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं वन पोलर मैग्नेट, यूनिपोलर मैग्नेट। कैसा मैग्नेट इसको बोलते हैं? यूनिपोलर मैग्नेट। मान लो कि किसी मैग्नेट में दो पोल अगर रहे, तो इस दो पोल को मिलके क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायपोलर। क्या बोलते हैं? बायपोलर मैग्नेट। अभी कुछ टाइम पहले, आज से 11 साल पहले, जब हमारे देश में मोदी जी नहीं थे, तब पूरे दुनिया में दो ही डॉन थे, दो डॉन, अमेरिका और रशिया। और चाइना में शी जिनपिंग भी नहीं थे। तो 20 साल पहले पूरी दुनिया में, 20 साल पहले सिर्फ दो ही डॉन थे, अमेरिका और रशिया। तब दुनिया कैसी थी? बायपोलर। बायपोलर दुनिया थी। दुनिया में दो ही टीम थे, अमेरिका की टीम और रशिया की टीम। आट्या भिड़ू कौन, ऐसी टीम पड़ती थी। अमेरिका की टीम में आधी दुनिया, रशिया की टीम में आधी दुनिया। इंडिया किसकी टीम में था? रशिया की टीम में था तब। फिर अब भी जो है ना, अभी मल्टीपोलर है दुनिया, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर म्हणजे अभी इंडिया में, अभी पूरी दुनिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसी खिचड़ी हो जाती है। ये मल्टीपोलर मैग्नेट है। इनमें से कौन सा मैग्नेट सच्ची में होता है? बायपोलर। बायपोलर मैग्नेट। मैग्नेट इज ऑलवेज बायपोलर। मैग्नेट्स आर ऑलवेज बायपोलर। कभी भी दुनिया में ऐसा मैग्नेट आज तक नहीं हुआ, आज भी नहीं है, और आगे भी कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं, जो कि यूनिपोलर है। ध्यान से सुनिए, कभी भी ऐसा मैग्नेट पूरी दुनिया में नहीं होगा जो यूनिपोलर है। ये क्या है? इम्पॉसिबल। उसमें कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये पांचट भाषण इधर नहीं चलता है फिजिक्स में, समझ रहा है क्या? साइंस में नहीं चलता, इम्पॉसिबल। और ये वाला भी इम्पॉसिबल। कल तुम स्कूल में गए, तुम्हारे स्कूल के टीचर ने बोला, बच्चों एक नवा मैग्नेट मिला है, उसमें ईस्ट पोल और वेस्ट पोल है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है क्या? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो ही पोल रहने वाले। बायपोलर मैग्नेट्स, दुनिया के सारे मैग्नेट्स, ऑल मैग्नेट्स आर ऑलवेज बायपोलर। ये वाला फोटो लिख लो जल्दी से सब जन। ठीक है। एक टाइम था जब अमेरिका दादा था, फिर अमेरिका और रशिया दोनों डॉन थे, और उसके बाद में अभी दुनिया मल्टीपोलर है। खिचड़ी खिचड़ी। भैया ये लिखना है। नहीं लींबू टिम्बू, इसका पोहा बना के खाना है। चलो, हो गया क्या सबका? अभी इसके बाद तुमको मिलेगा ब्रेक।